आपने ये वाली मूवी की क्लिप पहले देखी ही होगी। 1 + 1, ça peut te faire 1. जिसमें एक लड़की इतना वियर्ड एक्सप्रेशन देती है कि शायद उससे कुछ ऐसा पता चल गया हो जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एंड यस, वो कुछ ऐसी बात होती है जो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी, बहुत ही ज़्यादा, जिसे तुम जितना सोचोगे वो उतना तुम्हें वाहियात लगेगी। मतलब कुछ ऐसी बात जो कभी हम सच्चाई में सोचना भी नहीं चाहते। सो तैयार हो जाओ एक ऐसे सफ़र में जिसमें मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। हिंदी का सफ़र नहीं, अंग्रेजी का सफ़र। इस फिल्म को देखने से पहले तुमको तैयार होना होगा, फिजिकली नहीं मेंटली, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग है कि तुम्हें 2-3 दिन लगेंगे उसको भूलने में। इन शॉर्ट, इट्स अ ड्रामा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंडिंग इन सिनेमा हिस्ट्री, और इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग एंडिंग इन सिनेमा हिस्ट्री। सो हे गाइस, दिस इज हैरीवुड और ये है रेट्रो रिवाइंड का सेकंड एपिसोड, जिसमें मैं बात करता हूँ उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने सिनेमा में एक बहुत ही अलग ही पहचान दी। और चाहे 100 साल भी हो जाए, लेकिन इन फिल्मों के नाम हमेशा अमर रहेंगे। विदाउट स्पॉयलर्स, तो मन भर के देख सकते हो। एंड दोज हु ऑलरेडी वॉच दिस मूवी, उनको ये रिविजिट करने में बहुत मजा आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टोरी की शुरुआत होती है एक मदर के डेथ से, जिनकी मौत एक बहुत ही बड़े सदमे से हुई, और वो बस छोड़ जाती है कुछ मिस्टीरियस लेटर्स उनके 2 बच्चों के लिए जो एक्चुअली में ट्विंस थे। बट वो कोई आखिरी अलविदा नहीं था, वो उनकी लास्ट विश थी जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड टाइप की थी। उनको 2 लेटर मिलते हैं, जो एक उनके पिता के लिए जिनके बारे में उन्होंने हमेशा सोचा था कि वो मर चुके हैं, और दूसरा एक भाई के लिए जिसके बारे में वो जानते तक नहीं थे। ये सुनकर दोनों बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं कि उनका एक भाई भी है और उनके पिता अभी तक जिंदा है, और उनके माँ की ये लास्ट विश थी कि ये लेटर उनके पास पहुंचाई जाए और साथ में मेरे पास्ट के बारे में भी पता करें। उनका मानना ये था कि पास्ट की चीजें बहुत ही अफेक्ट करती है प्रेजेंट मोमेंट को, तो तुम्हें सब कुछ पता करना होगा, मेरी सच्चाई, जो चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो। और अगर मेरी ये विश पूरी नहीं करी गई तो मेरा अंतिम संस्कार करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी बॉडी को बिना कपड़ों के उल्टा लेटा कर मुझे दफना देना। ये सुनने के बाद दोनों भी बहुत ज्यादा शॉक में हो जाते हैं, और उनको उनके माँ का अंतिम संस्कार एक नॉर्मल वे में करना था, जो वो अब नहीं कर सकते। तो उसकी बेटी निकलती है सच्चाई को पता करने के लिए, जिसमें उसे खुद नहीं पता कि उसे कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो वो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करेगी। एक ऐसा अनकहा सच जो उसे अंदर से तोड़ देगा। लेकिन इस मूवी में ऐसा क्या है जो इसे बाकी डार्क मूवीज से अलग बनाती है? चलो देखते हैं। नॉन लीनियर स्टोरी लाइन। इंसेंट डाइस की स्टोरी लाइन बहुत ही लेयर्ड है। हर कैरेक्टर हम देखते हैं उसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, एंड मूवी पास्ट प्रेजेंट में बहुत बार जंप करती है, स्टिल अच्छे से समझ में आती है। ये फिल्म तुम्हें इमोशनल पेशेंस मांगेगी। फिर जैसे जैसे लेयर्स खुलते हैं तो पहले हम कंफ्यूज्ड, फिर शॉक्ड, फिर शैटर्ड फील करते हैं, और पूरी मूवी देखने के वक्त एक मोमेंट ऐसा नहीं लगता कि जिसमें हमें अनईजी फील ना हो। मूवी का होल एनवायरनमेंट हमें फील कराता है कि समथिंग लाइक अनकंफर्टेबल फीलिंग। रॉ एंड रियल फीलिंग। ऐसे बहुत सारे फिल्म हैं जिसे हम देखते हैं बट उसका प्रेजेंस हम कभी फील नहीं कर पाते रियल लाइफ में, कि ये सब तो सिर्फ फिल्म में ही हो सकता है। रियल एंड रियल में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है, पर ये मूवी रियलाइज कराती कि ये सब जो तुम देख रहे हो वो असल तुम्हारे सामने हो रहा है। अगर कोई कैरेक्टर सफर कर रहा है तो फील होता है उसका पेन, एकदम रॉ एंड रियल फीलिंग। लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द पीक डिटेलिंग एंड ओरिजिनल एक्टिंग। इतनी रियल कि उनकी आंखों में दर्द दिखता है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ और एस्पेक्ट्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट किया है। जब भी कैरेक्टर के साथ बुरा होता है तो वैसा एनवायरनमेंट भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये सीन देख लो। एज अ व्यूअर हम उसका दर्द फील करते हैं। और सबसे मेन पॉइंट वो है साइलेंस, द पावर ऑफ साइलेंस। जब भी कोई ट्रेजेडी होती है या फिर कोई ऐसी बात पता चलती है जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो उस मोमेंट में कोई भी साउंड ट्रैक यूज नहीं किया गया है, जस्ट साइलेंस। और इसके वजह से हम समझ पाते हैं कि कैरेक्टर अंदर से बहुत ज्यादा दर्द में है। जब भी हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो उस वक्त भी हम साइलेंस ही फील करते हैं, जैसे सब कुछ रुक गया है। बस वो मोमेंट इसमें बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है, और ये किसी मूवी में दिखाना मतलब बहुत बड़ी बात है। एंड इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी की स्टोरी लिखने के लिए बहुत वक्त लगाया था। उनको ये मूवी पूरे फील से बनानी थी। उनके अंदर का जो ड्रामा था उन्हें उस मूवी में डालना था। दे गेट सक्सीड। और ये मूवी मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये मूवी हर एक इंसान के लिए नहीं है। इस मूवी को वही लोग देख सकते हैं जिसे सिनेमा समझ में आता है, बिकॉज इसमें कुछ मसाला, एक्शन, सस्पेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट रियल डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ एंड हाउ मैन सफर्स इनसाइड मोर। जब हमें लास्ट का ट्विस्ट पता चलता है ना, मतलब हम खुद उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। इतना ज्यादा डिवास्टेटिंग लगता है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि जिसने ये स्टोरी लिखी होगी वो अंदर से कितना डिप्रेस्ड होगा।
और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक हॉरर मूवी जितना तुम्हें नहीं डराती, उसके 10x ज्यादा तुम्हें ये मूवी डराएगी। डिप्रेस हो जाओगे वो अलग। और अगर भाई तुम उस कैटेगरी के हो जिन्हें ये सुनने के बाद भी मूवी देखने की खुजली है, तो भाई जाओ देखो, बिल्कुल बहुत बढ़िया मूवी है। एक रिलेशन तो जन्म भर याद रहेगा, माँ और बेटे का। फिर आखिर में बोलना मत। हाँ, ये मूवी तुम अपने प्यारे दुश्मनों को सजेस्ट कर सकते हो, जैसे तुम्हारे क्रश का बेस्ट फ्रेंड, या फिर टॉपर को, या फिर उस टीचर को जिसे बस खुद का सिलेबस खत्म करना होता है। बाकी मेरा कहना है कि ये मूवी मत देखो, क्योंकि तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको सबसे खतरनाक मोमेंट कौन सा लगा, ये आप कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इस मूवी पे। Those who know about this movie can understand कि नेक्स्ट वीडियो कितना मस्त होने वाला है। Also you can watch the first episode of Retro Rewind, जिसमें मैंने कवर किया है शॉशैंक रिडेम्पशन। ऐसे और बहुत सारे मूवीज आने वाले हैं। चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।